हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते, गौरव करते प्रभु, आपके नाम की ऊंचा उठाते पिता। पिता परमेश्वर, हमने आपने पिता हम सबको एकत्र किए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सुबह का समय के लिए प्रभु, आपने अपने बच्चों से प्रभु जी एक अद्भुत रीति से आपकी आत्मा से भरकर तेरी स्तुति आराधना की महिमा कराने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं इस आराधना का भेंट प्रभु तेरी चरणों में पहुंच गया और इस सुगंध को आपने स्वीकार किया। और प्रभु, जितनों भी यहाँ पर बैठ कर तुझसे आराधना किया तो हर एक को परम आशीष किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु ईश्वर, मैं अपने आप को तेरी झुंड को तेरे हवाले करता हूँ। मेरी होठ और जबान को छू ले प्रभु जी। मुझे सर से बाल से लेकर प्रभु पाँव के नाखून तक मुझे अभिषेक कर। मेरे होठों को छू ले प्रभु, क्योंकि केवल मैं मुंह खोलूं तो मेरी द्वारा तेरी आत्मा बातें करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते, गौरव करते, सारे डिस्टर्बन की आत्मा यीशु के नाम से हम तोड़ के नाश करते। परमेश्वर, तेरी आत्मा को हम आजाद करते पिता। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी गौरव महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। कलीसिया कहेंगी, कलीसिया कहेंगी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोगों को पता है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब शरीर के रूप में आए थे, उस समय पर उसने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को देखा है। सब लोग ने देखा, आंखों देखा, हाल देखा है, वो उसने चिन्ह और चमत्कार को किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो हमें खुद करा कर दिखाता है मैं सामर्थ्यवान हूँ और तुम भी सामर्थ्यवान बन सकते हो, जो मैं तुमसे कहता हूँ अगर ऐसा चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत सारे चमत्कार को इस दुनिया में देखा है और हम लोग तो वचन के अनुसार देखा, और ऐसा भी हमने बहुत सारे देखा। ये बाइबल में जो लिखा हुआ सिर्फ हम पढ़कर और सुनकर हमें पता है ऐसा ऐसे हुआ। हालेलुया। और हमारे नज़र के सामने भी हम बहुत सारी चीज़ को हमने देखा तो हमारा सामने हुआ। हालेलुया। कई मीटिंग में मैं गया तो वहाँ पर ऐसा देखा जो बचपन से जो चला नहीं है, बचपन से नहीं चला, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कई बातें हमने अपने आंखों देखा, हाल देखे। लोग कोई बोलते हैं ये तो सिर्फ किताब में लिखा हुआ चीज़ आप बता रहे हो, आपने देखा क्या? हालेलुया। बहुत सारे लोग आपसे भी क्वेश्चन करते होंगे, तो बाइबल में लिखा हुआ चीज़ आपको बताते हैं तो आपने देखा क्या? हालेलुया। यहाँ पर ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को आंखों देखा, हाल देखा, और आप भी खुद बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को किया भी है। हालेलुया। अगर जो बीमार व्यक्ति के लिए जाके आप प्रार्थना करते हो तो आपके सामने ही वो चंगा हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम शनिवार को गए, शनिवार को मारल गाँव में गए थे, कल ही हम लोग प्रार्थना किया था वहाँ पर। उस एरिया में मुझे नहीं मालूम था, उस एरिया में इसी प्रार्थना करने के समय पर मुझे अगुवाई हुआ इस चीज़ के लिए प्रार्थना करो। हर एक दिन वहाँ पर लड़ाई होते हैं, झगड़ा होते हैं, मारपीट होते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने प्रार्थना करने लगा। वो चीज़ ये टाइम पे एक सिस्टर आके, ये शुक्रवार को मैं गए थे वहाँ पर, वो एक सिस्टर आके खुद ही बोलने लगी, गए सैटरडे को जब आपने यहाँ पर प्रार्थना किया था, वो सैटरडे से लेकर आज फ्राइडे कोई झगड़ा दन भी नहीं हुआ। हालेलुया। कहने का मतलब ये है प्रभु आज भी हमारा साथ में ऐसा अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। खाली हमको क्या करना है, उसके सामर्थ्य से बढ़कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमने देखते हैं पेत्रस ने पानी पर चला, उस टाइम में मत्ती की किताब 14 अध्याय 22वां अध्याय, अगर आप 22वां वचन अगर आप देखोगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है
यीशु मसीह जब पानी पर चलते आ रहे थे उस समय पर पतरस ने उसे देखा, यदि अगर परमेश्वर है तो मुझे भी आज्ञा दे ताकि मैं पानी पर चलूँ। हालेलुया। ऐसा लगा तो लिखा है पतरस भी पानी पर चला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमने वो भी देखते हैं लुक्का 9:15 में 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। ये सब लिखा है। हालेलुया। हम इसको पर इसके लिए विश्वास करते, हमारा सामने हम भी देखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे बेनियन बेंगलोर में आया था, जब भी बहुत बड़ा मीटिंग लगा हुआ था वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा कह रहा था, वो कंट्रोल के लिए आए थे, वो ऐसा बोल रहे थे, मेरा एक हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे तो गिरा हुआ था, जो यहाँ पर जैसे आराधना किया, प्रार्थना भी नहीं आराधना किया तो बोला मेरा हाथ उठने लगा और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। बहुत सारी गवाही हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जीवन में, यहाँ पर बैठे सारे लोगों का जीवन में ऐसा गवाही अपने आप में भी देखा है। आप कैसे थे, कैसा चेंज हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीज़ें हम जो देखते हैं 10 कोड़ी के बिघा, लुका का 17 और 11 में ऐसा लिखा 10 कोड़ी की चंगा होना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत सारी अंधेरी जो दृष्टि पाना, तो हम क्या है ना, ये सारी बातें परमेश्वर इस दुनिया में मनुष्य रूप से रहने की समर्पण पर किया है। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति का हम देखने वाले आज, उस समय पर वो एक व्यक्ति खड़ा था, परमेश्वर ने अपना नबी के साथ में बहुत सारे ऐसे काम करके दिखाया, तो मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा पास बहुत सारी विश्वास की गति के कारण, विश्वास कम होने के कारण आज बहुत सारी चीज़ हमको जो करना है वो हम नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है, अगर उसको अभिषेक कर सकता है, उसके मुंह से वो का बोलकर वो करा सकता है, तो हमारा और तुम्हारा साथ में भी वो करा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो हम एक ऐसा व्यक्ति को देखेंगे जो एक वन मैन शो, एक ही व्यक्ति जितना भी सारे लोग उसके सामने थे, वो सारे लोगों को एक व्यक्ति ने उसको जीत लिया, सब लोगों को जीत लिया। आज हम जिस एरिया में हम रहते हैं, हम कितना लोगों को जीता है, कितना घर को हम बचाया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह रहने का टाइम में तूफान को शांत कराना, तमजा। हालेलुया। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, आज हम ऐसा एक व्यक्ति के बारे में देखने वाले हैं, वो क्या किया और हम क्या किया। हालेलुया। पहला राजा का किताब हम खोलेंगे, पहला राजा का किताब, पहला राजा का किताब 18वां अध्याय, हम 20 वचन से आगे पढ़ेंगे, धीमी धीमी करके हम पढ़ते जाएंगे। सभी लोग अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। आइए हम देखेंगे पहला राजा की किताब 18वां अध्याय का 20वां वचन। तब अहाब ने सारे इजरायलों को बुलाओ भेजा है, और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया, कर्मेल पर्वत में इकट्ठा किया है। उसने क्या किया, वापस पढ़ेंगे एक बार। तब अहाब ने सारे इजरायलों को बुला भेजा, हाँ, और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया, हाँ, कर्मेल पर्वत में इकट्ठा किया, हाँ। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया है परमेश्वर का एक महान दास है। ऐसा बहुत सारे नबी की हम देखते हैं, जब मुसीबत के समय पर परमेश्वर ने काम किया, हर एक प्रॉब्लम का समय पर क्या किया, प्रभु ने काम किया। जैसा मिस्री देश से सारे यहूदी लोगों को लेकर जा रहे थे, छोड़ दिया उसने, मिस्री राजा ने, इन्हें लेके जाओ तुम्हारे लोगों को। ये सारे लोगों को लेके जाने के समय पर पीछे मिस्री का सेना, आगे लाल समुंदर। हालेलुया। पीछे कौन से, मिस्री की पूरी सेना है, आगे लाल समुंदर। अभी मूसा उस समय पर क्या करेगा, सारी यहूदी लोग कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन मूसा
एक ऐसा व्यक्ति था, अभी मेरे लिए कोई रास्ता दिखाने वाला है, जो उसने चुड़ा कर मेरा पास भेजा, उसके पास ही जाकर पूछे। हालेलुया। तो जाके मूसा ने परमेश्वर से पूछा मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला तेरे हाथ में एक ऐसा एक सामर्थ्यवान चीज मैंने दिया है, वो तेरा हाथ में है क्या नहीं? वो है सर्वा का लाठी। हालेलुया। उसने उसने कहा उस लाठी को क्या करो, तो लाल समुद्र को टच करना। सिर्फ इतना ही कहा, लाल समुद्र को टच करना। उसी समय पर लाल समुद्र दो भाग हो गया, उस तरफ इस तरफ, और बीच रास्ते में सूखी भूमि हुई। हालेलुया। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ी अद्भुत काम है। प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा समुद्र को दो भाग करना, वो भी क्या है? एक लाठी को टच करना। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्यवान परमेश्वर है, हमारा मुंह में एक शब्द डालता है, तू काली बोल, आगे का सारे काम मैं करने वाला हूं। हालेलुया। हमारा मुंह में क्या डालते? वो एक शब्द डालता है, वो शब्द को हमें सिर्फ बोलना है, और बाकी का काम कौन करेगा? परमेश्वर करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने बोला मैं ना सोता हूं ना झपकी मारता हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं, हर पल तुम्हारा संग रहता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता हूं। आज हम अगर देखने के लिए जाएंगे, हम अपना बीबी हो, अपने माता पिता हो, तो कहीं पर हम लोग छोड़ के चला जाते हैं, तो वापस हम लोग आने तक। लेकिन परमेश्वर का वादा ऐसा है, क्षण भर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ रहूंगा। जैसे मूसा मिस्री से तो बाहर आ गया, लेकिन उसके साथ कौन थे? हालेलुया। प्रभु उसके संग में थे, साथ में थे। तभी इसके लिए उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा तो लाठी लाल। प्रेज द लॉर्ड। उसी टाइम क्या हो गया? लाल समुंदर दो भाग हो गया। हालेलुया। यहां पर भी अहाब ने सारी इज़राइल में जितना भी लोग है और वहां का नबी लोगों को भी उसने एक जगह पर इकट्ठा किया, बुलाया। हाँ, वहां पर एलिया भविष्य वक्त थे। प्रेज द लॉर्ड। एलिया को जितना लोग जानते हैं, सब लोग एलिया को जानते हो ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी यहाँ पर एलिया को एक बहुत बड़ा चीज को सामना करना पड़ रहा है, तो ये इकट्ठा कर लिया, वहां पर ये पहुंच गया। अभी उसको ऐसा एक सामना करना पड़ रहा है। तो उस समय पर हम लोग क्या सोचते, ऐसा परिस्थिति आएगा तो हम क्या करते? एलिया ने क्या किया, तो हमने क्या करेगा? हालेलुया। हम पढ़ेंगे 21 वचन पढ़ेंगे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, हाँ, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाँ, एक ही चीज उससे कहता है। सब लोग वहां पर इकट्ठा है, तो इसे ये कहते हैं तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। आज है ना, परिस्थिति हमारा ऐसा है, हम लोग सभी लोग के दो विचार में चल रहे हैं। हालेलुया। दो विचार में चलने वाले के साथ में कुछ भी नहीं होना। आगे हम पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा दो विचार में चलने वाला लोगों का साथ क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने दिमाग में ये फिट करके रखो, अगर आप अभी भी दो विचार में चल रहे हो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दो विचार क्या है? एक हम धनवान व्यक्ति के बारे में सब देखा, प्रभु का पास आकर वो कहता है प्रभु मैं स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए क्या करूं? उसने बोला ऐसा ऐसा करो, तो उसने बोला ये सब तो मैं बचपन से करते आया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने प्रभु ने उसको देखकर देखा इसका अंदर एक ही कमी है, वो एक कमी का पूरा करेगा तो क्या होगा? तो स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। उसका मन क्या था? यहाँ पर परमेश्वर की ओर भी था, वहां पर पैसा की ओर था। बहुत सारी बातें हैं, एक ही चीज नहीं, बहुत सारी बातें हैं। हम दो विचार को मन में रख के चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी रहता है, ये हो सकते है क्या, ये हो ही गई क्या, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। ऐसा क्या हमारा जो सोच जो है, सब चीज से दो विचार। इसके लिए ये लिए ऐसा कहता है यहाँ पर, कब तक तुम दो विचार पे लटके रहोगे। हालेलुया। अगर आपका जीवन में कोई अगर फंसा हुआ है, आपका सक्सेसफुल नहीं है, कहीं ऐसा अगर आप रुक गए हैं, इसका मतलब ये है परमेश्वर की ओर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ओर से।
हालेलुया। परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसने चुना और बुलाया, उसने बोला मेरे पीछे होल लो। हालेलुया। तुम मेरे पीछे होल लो तो तुम्हें क्या, किसी भी बात की कमी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसका विचार के साथ में अपना विचार भी लेकर चलते। हमारा फेल होने का क्या है, उसकी विचार को भी तोड़ा लेते और अपना विचार को भी तोड़ा लेकर काम करने स्टार्ट करते। ना उसका विचार में हो रहा है ना आपका विचार में हो रहा है, क्योंकि दो विचार से चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक चीज बोलो, एक व्यक्ति अगर इस जगह से नदी किनारा को उस जगह पार करना है तो उसको नाव में चढ़ना होगा। नाव बोलते एक ही नाव में बैठेगा कि दो नाव में? प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति अगर उस नाव में एक पैर, इस नाव में एक नाव पर के दो नाव में अगर सवार करेगा, उससे जाके वो किनारा पहुंचने का दूर की बात है, एक 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो डूब के गिर जाएगा, मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वासी लोगों का यही प्रॉब्लम है, उसको दो विचार है। एक विचार से जीवन नहीं देगा, दो विचार से देना। हाँ, वापस पढ़ेंगे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। हाँ। लोगों के उसके उत्तर में एक भी बात न कही। हाँ, इसलिए एलिया ऐसा कहते हैं, कब तक तुम दो विचार में मन में रहोगे, दो विचार की तरीका से चलोगे। यदि अगर तुम यहोवा परमेश्वर का हो तो क्या करो, यहोवा परमेश्वर का पीछे चलो। यदि अगर तो बहाल का है तो अगर उसका पीछे चलो, क्योंकि दो जगह पर तुम नहीं चल सकते हो। क्योंकि अगर यहोवा परमेश्वर को तुम तोड़ा मानते हो, ये भी तोड़ा है वो भी तोड़ा है, तो कोई भी तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मंजिल क्या होना चाहिए, एक का पीछे चलना है। बोलो, एक का पीछे चलना है, एक का पीछे चलना है। एक के ऊपर विश्वास रख के एक का पीछे चलेगा, वो एक किनारों को छोड़कर वो किनारे में पास हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर ऐसा कहता है, इसके उत्तर में कोई भी कुछ भी नहीं कहा। हालेलुया। उसने बोल दिया, भाई अगर ऐसा जीवन तुम जी रहे अभी भी तुम्हारे लिए धोखाधड़ी है, तुम एक काम करो, अगर यहोवा का है यहोवा का साइड में चला जाओ, अगर तू बाल का है तो बाल का साइड में चला जाओ, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर रहेगा तब तक तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि उस रास्ता तो मिलने वाला है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन इस बात की कोई उत्तर उसे नहीं दिया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब एलिया ने लोगों से कहा, तब एलिया ने लोगों से कहा है, यहोवा के नबी हो 90 में से केवल मैं ही रह गया हूँ। हाँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। हाँ, यहाँ पर क्या है, सब इजराइल को बुलाया गया है, ऐसा लिखा है। लेकिन एलिया कहता है, यहोवा की बाग में मैं अकेले ही रह गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अकेला रह गया, लेकिन बाल की तरफ कितना लोग हैं, 450 लोग। आज आप देखते हैं ना दुनिया में, देखो हम लोग कितना लोग बैठे हैं, कितना लोग हैं, थोड़े ही लोग। अगर उसका ऐसा होता तो कितना लोग होते थे। मैं देखा हूं, उस दिन में टिटवाला जा रहे थे, बिरला गेट से लेकर वरब तक दोनों तरफ ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला लोग खड़ा है। कौन है? राधा स्वामी का सत्संग हो रहा था वहां पर। तो कम से कम और बाल की ओर से कितना लोग रह गया, 450 लोग। अभी मेरे को बताओ, 450 लोगों का बल बढ़ा है क्या एक का बल बढ़ा है? एक आदमी एक जगह पर खड़ा है और 450 लोग एक आदमी खड़ा है, तो एक क्या करेगा? लड़ाई अगर होने वाला है तो एक क्या करेगा? सुमसाम जैसा भी करेगा, उधर इधर देख के कसर जाएगा, निकल जाएगा, ये होने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये कहता है मैं अकेला रह गया और उसकी तरफ से कितना है,
450 लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप जिस एरिया में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, फिलहाल हो सकता है आप यहोवा की तरफ से अकेला है, लेकिन आपका चारों तरफ क्या होगा, घेर लिया है। तो उस समय पर आप क्या करोगे? एलिया का समान खड़ा रहोगे, कसक जाओगे। एलिया का परमेश्वर हमारा कौन है? एलिया, हाँ, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, और वो भी हमारे ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आने वाला दिन में ऐसा परिस्थिति हमारे सामने आ सकता है, तब आप क्या करोगे? हालेलुया। तब क्या करोगे? अपना घर छोड़कर खसक जाओगे? तो यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा रहोगे। हालेलुया। एलिया अकेला व्यक्ति था और वो खड़ा है और बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर की ओर से मैं अकेला ही रह गया, कोई इज़राइल उसकी तरफ नहीं गया। बाल की तरफ से 450 लोग रह गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़ेंगे। 23 ना। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग में लगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी एलिया ऐसा कहता है, उनको दिखाना चाहता है आखिरी में इस दुनिया में, आकाश में और पृथ्वी पर एक ही नाम है, वो है परमेश्वर यहोवा है। उसको छोड़ कोई है ही नहीं। 2 परमेश्वर है ही नहीं, एक ही परमेश्वर है। आपका सामने ये चीज को मैं प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। 4.5 लोगों को सामने ये अकेला व्यक्ति खड़ा रहकर ललका रहा है। 4.5 लोगों को क्या कर रहा है? ये ललका कर बता रहा है, मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसने कहा ऐसा करो, तू 2 बछड़ियों को, 2 अर्पण को तुम तैयार करो, एक मेरे लिए होगा, एक तुम्हारे लिए। और क्या करो, तुम एक वेदी बनाओ। वेदी बनाकर क्या करेंगे, जो तुम लाया अर्पण को तुम उसको काटेंगे, टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा कर कर क्या करेंगे, तुम अभी क्या करेगा, अर्पण चढ़ाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या किया, ये बाल की नबी लोग ने, सब 4.5 लोग ने अभी कितना फास्ट काम किया होगा। सब बनाया, वेदी बनाया, सब कुछ किया, बछड़ा को लेके आया, उसने वो बछड़ा को काटा और टुकड़ा टुकड़ा किया, वो वेदी में सब सजाया। क्योंकि एलिया ने एक चीज और आगे बोला, आग नहीं लगाएंगे। आग क्या करेगा, नहीं लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आग कहां से आने वाला है अभी बताएंगे हम। आग नहीं लगाएगा। सब तैयार करो, कोई माचिस नहीं लेके आएगा। हालेलुया। उसने ऐसा बोला, आग नहीं लगाएगा। हाँ, ये लोग नहीं, आगे पढ़ेंगे। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना। हाँ, तब उसने बोलते हैं, तू अपनी देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं अकेला हूं, मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तुम 450 लोग हैं, अपनी देवता से प्रार्थना करना। हाँ, और जो आग गिराकर उत्तर दे, जो स्वर्ग से आग गिराकर उत्तर दे, वही परमेश्वर ठहरे। वो ही परमेश्वर ठहरेगा। तब सब लोग बोल उठे, हाँ, अच्छी बात है। हाँ, अब ये क्या बोला, पहला जो बोला, 2 विचार से तुम लोग कितना तक रहोगे, लटके रहोगे, उसके उत्तर में कोई कुछ भी नहीं बोला, चुप रहा। लेकिन यहां पर ऐसा बोला, तुम 450 लोग हैं, तुम इकट्ठा हो जाओ और अपनी देवता से प्रार्थना करना। और मैं अकेला व्यक्ति हूं, मैं यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। जो आग
बेचकर उत्तर देगा, मतलब ये वेदी को जला डालेगा, वही परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। लेकिन ये बोलने के लिए भी भाई जिगर चाहिए ना। हालेलुया। आज है हमारा पास, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ना, अरे एलिया ने ऐसा किया। आपका पास है क्या? 450 लोग सामने हैं। ये उत्तर के लिए बोल रहे हैं, जो आग बेचकर इस वेदी को जला के राख करेगा उसी को ही परमेश्वर ठहरेगा। उसकी उत्तर में ये लोग ने क्या बोला? बोल उठे। ये 450 लोग बोलने लग गए। ये अच्छी बात है, ये सही है, इतना तो बोला कम से कम, ये मान लिया है। अच्छी बात है मतलब क्या है? मान लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, हाँ, और एलिया ने बाल की नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो। पहला क्या करता हूं, तुमको ही मौका देता हूं, तू कर, एक बछड़ा तैयार कर, क्योंकि तुम तो बहुत हो, इसके लिए मैं तुमको दे, तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना। हाँ, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। आग नहीं लगाना। तुम लोग बहुत है, पहला तुम्हारे लिए मैं चांस देता हूं, तुम्हारे लिए एक बकरा को लेके आना और वेदी बनाना, उसको टुकड़ा टुकड़ा करना और वेदी को तैयार करना और अपने देवता से क्या करो? प्रार्थना करना, क्योंकि तू आग नहीं लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था हाँ, लेकर तैयार किया, लेकर आकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक, भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे। हाँ, ये सुबह से लेकर दोपहर तक ये कहकर प्रार्थना करते रहने लगे। 450 लोग को बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। हे बाल, हे बाल, हमारी सुन, हमारी सुन। हे बाल, हाँ, हमारी सुन। हाँ, परंतु कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। हाँ, तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हाँ, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका, हाँ, एक ये क्या किया ये लोग ने? एलिया ने उसको बोला पहले तुम करना, तब उसने क्या किया? भोर मतलब सवेरे, सवेरे से लेकर दोपहर तक ये 450 लोग पुकार पुकार कर कहने लगा। अभी एक चैलेंज है ना भाई, हाँ, ऐसा चैलेंज है, उसको शर्मिंदा की बात भी है, तो सामने वाला चैलेंज देने वाला व्यक्ति भी अकेला है। हम लोग 450 लोग हैं, तो 450 लोगों का आवाज़ बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। एक का आवाज़ कितना होगा? 450 लोगों का आवाज़ बहुत रहता है। इसके लिए ये लोग ने अपने को, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, क्योंकि बहुत बड़ा ये हमारे लिए चैलेंज है और तुम्हारे लिए भी इंसर्ट है, मेरे लिए भी इंसर्ट है भाई। इसके लिए क्या करो? तो हमारा सुनो। सवेरे से लेकर दोपहर तक उसने बोल बोल कर प्रार्थना करने लगा, तो हमारा तो सुन। यहाँ कर ऐसा लिखा है, कोई उत्तर नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी उत्तर नहीं आया। तो उत्तर नहीं आया तो क्या करना चाहिए था एलिया को? अभी तुम क्या हो गया? साइड हो जाओ, तो मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन नहीं, फिर से एक बार चांस देते हैं उसे। तो क्या है, अभी उसको क्या कर रहे हैं? और उसको एकदम क्या करते हैं? वो जलते हुए आग में नमक छिड़कना। जलते हुए आग में क्या है? नमक छिड़कना। अभी देखो, किसी को मार लगते हैं ना, मार लगते हैं, तो अगर जाएगा ना बाहर से, ये कड़ी धूप में जाएगा, एक तो कड़ी धूप उसको तकलीफ दे रहे हैं और उसका पसीना उसको जला रहा है। हालेलुया। ऐसे ये लोग भी है ना, वो कड़ी धूप में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय पर एलिया क्या करते हैं? उसको मजाक उड़ा रहा है, मजाक भी कर रहे हैं। भाई चलो, ये मजाक से तुम क्या करेगा? और तुम एकदम जागरूक हो जाओगे और एकदम आग में आ जाओगे और तुम पुकारने लगोगे, शायद हो सके तुम्हारा सुने। हाँ, पढ़ेंगे आगे। उत्तर देने वाला हुआ, तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हाँ, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्टा किया, हाँ, ऊंचे शब्द से पुकारो। हाँ, ऊंचे शब्दों से तुम उसको पुकारो। वो तो देवता है, हाँ, वो तो ध्यान लगाए होगा। हाँ,
या या कहीं गया होगा, हाँ यहाँ यात्रा में होगा, हाँ या हो सकता है कि सोता हो हाँ और उसे जगाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या कार का बोला उसने? वापस पढ़ेंगे, वापस पढ़ के देखेंगे क्या क्या बोलते हैं एलिया उसको। एक अकेला व्यक्ति खड़ा है, डर का नहीं, एकदम क्या है उसको मालूम है आगे क्या होने वाला है। हाँ और एलिया ने यह कहकर उनसे ठट्टा किया, हाँ। उसे शब्द से पुकारो, ऊंचे शब्द से उसे पुकारो, वो देवता है, वो देवता है, वो तो ज्ञान लगाए होगा, हाँ या कहीं गया होगा, कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोया होगा, और हो सकता है वो सोया होगा, उसे जगाना चाहिए। उसे जगाना चाहिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने हमसे वादा किया, वो कभी सोता नहीं है, वो यात्रा में नहीं रहता है, वो हर पल हर साथ तुम्हारे संग संग रहता है, साथ साथ चलता है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, मतलब एक फल भी तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर इसको एलिया ने बोलते हैं, ठट्टा उड़ाकर बोलते हैं, हो सकता है वो ज्ञान में होगा, वो देवता है ना। हालेलुया। वो यात्रा में होगा, कोई तो घूमने गया होगा, हाँ हो सकता है वो रात भर नहीं सोएगा, अभी सोया होगा। हालेलुया। रात भर वो क्या किया, सोया नहीं होगा, अभी सोया होगा। चोर लोग ऐसे करते हैं ना, रात भर ये लोग के नहीं सोते हैं और दिन में सो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रात को फिर उसको क्या करना है, अपने ड्यूटी में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है ये ड्यूटी पे गया होगा, अभी आके सोया होगा। तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, 450 लोग एक आवाज से पुकार कर चिल्ला कर कहो, शायद तुम्हारा आवाज को सुनकर इतना 450 लोगों का आवाज जो हालेलुया सुनकर उठ जाएगा, वो आके तुम्हारा प्रार्थना कर दी। हालेलुया। हाँ। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के, हाँ वैसे भी ये लोग भी क्या किया, छोड़ा नहीं। एलिया जैसा जैसे इसको बोल रहा है वैसे ये लोग कर रहे भी है। और इन्होंने क्या किया, वे सुनकर, हाँ और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के, हाँ उन्होंने उससे बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपने रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार, छुरियों और बर्चियों से, हाँ चोरी और बच्चों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया, अपने अपना को यहाँ तक उसने घायल किया कि लहू लुहान हो गए। लहू लुहान हो गया। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारी चीज हम देखते हैं, साल में एक बार यात्रा निकलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को पूरा ऐसा मार मार कर है ना, अपने बदन से खून निकालते हैं। हालेलुया। और बहुत सारी चीज हमने देखा, सली वहां से यहाँ तक घुसा लेके चलते हैं। हालेलुया। ये क्या है, लोग ने पुकार पुकार कर कहा और लहू लुहान हो गया। ये 450 लोग क्या किया, अपनी इज्जत को बचाने के लिए और अपने परमेश्वर को परमेश्वर करने का प्रकट करने के लिए बहुत सारे दिन लगा दिए ये लोग ने। सुबह से लेकर दोपहर हो गया, दोपहर से शाम होने के लिए आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़ेंगे आगे। वे दोपहर भर ही क्या, हाँ वरन भेंट चढ़ाने के समय तक हाँ। नबूवत करते रहे, हाँ परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, हाँ और न तो किसी ने उत्तर दिया, हाँ, ना कोई शब्द सुनने में आया, ना कोई उत्तर सुनने में आया, और न कान लगाया। को ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, हाँ तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। अभी तुम्हारा काम खत्म हो गया। सुबह से लेकर दोपहर तक तुमको समय दिया, जो जो करने का सब तुमने कर लिया, अभी क्या करो, अब मेरा समय है। अभी मेरा समय के लिए क्या करना पड़ेगा। तब एलिया ने उनसे सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। हाँ। और सब लोगों उसके निकट आए। हाँ तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी, हाँ जब गिराई गई थी, मरम्मत की। हाँ फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, हाँ जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, हाँ
तेरा नाम इज़राइल होगा। तेरे नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छाटे आज 12 पत्थर छाटे। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की वेदी बनाई हाँ, उसी पत्थर से क्या चाट कर उसी यहोवा की वेदी बनाई। और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया। हाँ, अभी यहाँ पर ऐसा है, पहला जो इसको वेदी बनाया ये सब नहीं थे, उसको क्या बोला, अपने अनुसार बनाओ। हाँ, यहाँ पर बोलते हैं इसको ऐसा, हाँ, उसकी और उसकी चारों ओर, चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया। हाँ, चारों ओर ये जो वेदी बनाया उसको चारों ओर ऐसा 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 गड्ढा खोद दिया बहुत बड़ा खोद दिया। कि उसमें 2 सहा बीज समा सके। हाँ तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया हाँ और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया हाँ। और कहा, हम्म 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। हाँ। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। पहले बार क्या बोला, ऐसा करो, और दूसरी बार भी ऐसे ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। हाँ, फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया हाँ और जल वेदी के चारों ओर बह गया। हाँ। अभी जल क्या हो गया, चारों ओर क्या हो गया, भर गया एकदम। बह गया। हाँ, और गड्ढे को भी उसने जल से भर तो दिया। गड्ढे को भी भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय हाँ एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हाँ हे अब्राहम, हाँ। ये अब्राहम, इसहाक इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इज़राइल की परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि ये आज तू ये प्रकट कर, इस्राएल में तू ही परमेश्वर है इज़राइल में तू ही एक परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास हूँ। और मैंने हालेलुया। ये सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया, इतना प्रार्थना नहीं किया, ये सारी प्रार्थना करने का समय उसको दिया। हालेलुया। इसने क्या किया, जितना बाल के नबी लोग थे, जितना इज़राइल लोग थे, सारे लोगों को बोला, मेरे और आओ, हमारा साथ निकट हो जाओ। हालेलुया। पहले उसने बोला था, जो आग भेजेगा वही परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। जो आग भेजेगा वही परमेश्वर ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये सारी इसने ऐसा किया। और इसने 36 वापस पढ़ेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, ये अब्राहम, इसहाक इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इज़राइल की परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि आज ये प्रकट करेगी, इज़राइल में तू ही परमेश्वर है इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम और मैंने ये सब काम, हाँ, तुझसे वचन पाकर किए हैं। मैंने तेरा वचन पाकर ही ये किया है। हे यहोवा, ये यहोवा, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। कि लोग जान ले कि हाँ, लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर ये है यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा देता है। हाँ, तू ही उसके मन को लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। हाँ, अभी इतना उसने प्रार्थना किया ताकि ये भी जान ले तू ही परमेश्वर है, क्योंकि मैं तो जान चुका हूं तू ही परमेश्वर है। अगर वो नहीं जानता होता, वो इतना बड़ा चैलेंज में उतर नहीं आता। हालेलुया। वो जानता है। आप जानते हो, आप जानते हो आपका परमेश्वर यहोवा है। निश्चयी रीति से आप जानते हो आपका परमेश्वर यहोवा है, आपका परमेश्वर यीशु है। उसको छोड़ कोई है, कोई हो सकता है नहीं। निश्चयी रीति से आपको मालूम होना चाहिए आपका परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह ही है। हालेलुया। एलिया ये जानता था
मेरा परमेश्वर यहोवा यीशु प्रभु ही है। हालेलुया। और जो कुछ भी करने का सामर्थ उसका पास ही है, वही ये चीज कर सकते हैं, उसका अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। उसको क्या था? निश्चय था, मेरा परमेश्वर वही है। अगर आपका अंदर ये निश्चय है, वही इज़राइल का परमेश्वर है, वही याकूब का परमेश्वर है, वही अब्राहम का परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका एरिया में जितना भी लोग है, उसको प्रकट कौन करेगा? तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर करके उसको प्रकट करके कौन दिखाएगा? फिर यीशु मसीह को आना पड़ेगा। हाँ, फिर यीशु मसीह आके बका एरिया में आके सुसमाचार देना पड़ेगा। एक परमेश्वर का दास ऐसा कह रहा था, तो आज भी है ना, प्रभु है ना, सुसमाचार देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कब होगा? एलिया का जैसे कब होगा? प्रेज द लॉर्ड। हर एक एरिया में प्रभु ने एक एक एलिया को खड़ा किया, लेकिन सिर्फ क्या, हमको एलिया का जैसा बनने का जरूरत है। एलिया है, हालेलुया, क्योंकि वो जानता है, जो आप जानते हो, आपका परमेश्वर यहोवा ही है, उसको छोड़ कोई प्रभु नहीं है। सिर्फ क्या करना है? एलिया का जैसा बनना है। एलिया का जैसे चैलेंज लेने वाला व्यक्ति आपको बनना है, क्योंकि कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप एलिया नहीं बन सकते। डाउट अगर नहीं है तो आप करके देखो, हालेलुया, हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर एलिया ऐसा प्रार्थना करते हैं, मैं तो जानता हूं तू ही मेरा परमेश्वर है, लेकिन इसको प्रकट होने दो, तू ही मेरा परमेश्वर है और उसका परमेश्वर है। इसके लिए ऐसा प्रार्थना करता है वो। 37 वापस पढ़ेंगे। ये यहोवा, हाँ, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, हाँ, कि लोग जान ले कि ये यहोवा तू ही परमेश्वर है, हाँ, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हाँ। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट होगी और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों हाँ, और धूलि समेत भस्म कर दिया, हाँ, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हाँ, यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, हाँ, यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एलिया ने ऐसा कर कर, ये 450 लोग बाल का नबी की दास लोग थे, लेकिन उसके बाद पूरा इज़राइल थे। हालेलुया। उस दिन एक एलिया का खड़ा होना, एक एलिया खड़ा हो गया और उसने ये चैलेंज को किया। उस समय पर प्रभु ने एक एलिया का प्रार्थना का सुना। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया? आकाश से आग प्रकट हो गया। और वो आग कैसा आया होगा? जैसे हम लोग देखते हैं मूसा का समय पर, जब मिस्री सेना को खड़ा करने के लिए आग का स्तंभ खड़ा हो गया। हालेलुया। और यहां पर क्या किया प्रभु ने? उस जगह से आग को भेजकर, यहां पर क्या, लकड़ी टहल रहे थे पानी में, इतना पानी भर चुका था। प्रेज द लॉर्ड। अरे एक जला हुआ लकड़ी है ना, डूबा हुआ लकड़ी है ना, आगे ना राखेल डाल के भी जलाने के लिए बहुत तकलीफ है। फिर भी है ना, अगर जलेगा भी तो ना वो धुआं निकलते रहेगा। 2 मिनट जलेगा बुझ जाएगा, 2 मिनट जलेगा बुझ जाएगा, आप कर कर के थक जाओगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। हमने देखा है, जब बारिश के समय पर गांव में है ना, कोई गुजर जाता है ना, उसको जलाने के लिए वो इतना परेशान होते हैं ना वो लोग। एक तो लकड़ी गीला मिलता है, दूसरा जगह भी पानी का है, और वेट करते रहते बारिश कभी रुकेगा। प्रेज द लॉर्ड।
इतना वो जलाने के लिए जाते, शाम तक घर पे नहीं आते वो लोग, क्योंकि वो जलाने का पहला आ भी नहीं सकते, छोड़ के नहीं आते, इतना परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर ये खुद ही, बारिश नहीं था, ये खुद ही पानी से भिगवा दिया सब लकड़ी को। हालेलुया। तो क्यों ऐसा किया एलिया ने? मेरा प्रभु सब कुछ रखने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तब उसने प्रार्थना किया, आकाश से आग प्रकट हो गया और ऐसा लकड़ी, पानी, पत्थर जितना भी था उसको क्या किया, ऐसा भस्म कर डाला, वो पानी तक भी सूख गया, लकड़ी पत्थर तक भस्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तभी उसने क्या किया, सारी वहां पर जो बाल की नबी थे और जितना इजराइली लोग थे, सारे लोग घुटना टेकर ये कहने लगा, तेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर ही, बोलो मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम इतना खुश नसीब लोग हैं, ऐसा परमेश्वर हमारा साथ रहते हैं, हम जैसे बोलते हैं वैसा वो करते हैं। अभी ये बताओ, मैं जैसे बोलता हूँ मेरे साथ रहने वाला करता है, उसको क्या बोलता है, मैं मालिक हूँ, वो वर्कर है, दास है। अब मेरे को बताओ, हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या हो गया? हम जैसे बोलते हैं वैसे वो करता है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर, इस धरती को, उस स्वर्ग को बनाने वाला प्रभु, हमारा मुंह से निकालने वाला एक शब्द से क्या कुछ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए आपको अब ये चीज बोलता हूं, आप अपने आप को कभी भी छोटा महसूस मत करो। आप छोटे लोग नहीं हो। आपका मुंह में ऐसा सामर्थ्य है, आप अपना एरिया को हिला डाल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा हमारा ऑफिस में है ना, हम लोग ऑफिस में हमारा क्वायर लोग उधर सीखते थे, तो एक दो दिन वो लोग ने नखरा किया, आवाज है, वो है, ये है। मैं खाली केवल उसका पति को मेरा दुकान में बुलाया और उसे इतना ही कहा, भाई हम लोग वहाँ पर है ना, दारू, गांजा, सिगरेट पीने के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं। जिंदा परमेश्वर की उसकी आग में हाथ मत डालना। कुछ तो डर। वहां पर ये लोग 4 बजे उठकर जब 5 बजे वहां पर आते हैं, क्यों आते हैं? काय के लिए आते हैं? तुम्हारा थोड़ा नींद खराब हो गया इसके लिए तुम 10 बार सुनाते हो, और इतना दूर से वो आराधना करने के लिए आते हैं। उसको मालूम है उसका परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। उसका परमेश्वर का विरोध कोई भी ऐसा काम मत करना, ताकि फिर से आपका पास हमको ही आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कौन है? जला के राख करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप अपने आप को, ये बात को हमेशा याद रखना, आप मामूली लोग नहीं हैं। आपका अंदर ऐसा सामर्थ्य है। यदि अगर क्या है, तुमको ये चीज मालूम होना चाहिए, मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसा ठहर कर अपना, हम लोग क्या ना बहुत जगह में शर्माते हैं, है ना, यीशु का नाम लेने के लिए। कई लोग अभी भी बोलते हैं सत्संग में जाते हैं, बोलो ना प्रेयर में जाते हैं, अभी भी बोलते हैं सत्संग में जाना है। किसका सत्संग? यीशु का सत्संग। बोलो ना प्रेयर में जाते हैं। क्यों सत्संग वाला से डरते हो? उसका परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा ही परमेश्वर है। और तुम्हारा परमेश्वर को तुम क्या करते हो? उसका सामने अपने परमेश्वर को छोटा कर कर कहते हो मैं सत्संग में जाता हूं। मन में क्या रखा है उसको पता नहीं चलना चाहिए। सीधा बोलो ना, प्रेयर मीटिंग में जा रहा हूं, मैं जिंदा परमेश्वर को मानता हूं, उसका पीछे चलता हूं, वो मेरा संग रहता है। अरे ऐसा बोलने से ना तुमको कोई हाथ भी नहीं लगा सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक छोटा सा गवाही दूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। ऐसा बोलते हैं ना, एक लड़की है,
बहुत सुंदर थी, वो सुंदर थी, उसका बाल एक सुंदरता था एकदम, और वो प्रभु यीशु मसीह को मानती थी और प्रभु का डर में चलती थी, और उसको मालूम है मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है, वो मेरा रक्षा करने वाला प्रभु है, मुझे कोई हानि नहीं होगी। तो ये कोई कहानी नहीं है, असली बात है। जब वो घर से निकलते थे, 4 लड़का, टपुरी भर लड़का लोग उसका पीछे पड़ते थे हमेशा, और वो किसी को भी नहीं बोलती थी, उसे अपना घर में भी नहीं बोलती थी, किसको भी नहीं बोलती थी, वो अपने चल में चलती थी। उसको मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे को कोई भागा नहीं कर सकता, ना कोई मेरा हानि होगा, क्योंकि उसने वादा किया वो मेरा संग संग चलता है, संग संग रहता है। उसने ठहन लिया, वो रोज जाती थी। ये बस में चढ़ने के समय पर भी उसके साथ ये लोग बस में भी चढ़ के जाना स्टार्ट किया, वो लड़की को तंग करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, ये जैसे आ रही थी वैसे आई, उसकी नज़र किसी और की नहीं है, वो अपने काम में चला जा रही थी, उसने जाके बस में जाके बैठ गया। उसमें 4 लड़का में एक लड़का जाके उसके बदन को छुआ, खाली टच किया। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा बोलता है, वो लड़का जितना 4 खड़े थे ना, उसको भी सारे लेकर जाके गिर गया। वो उठ के खड़ा होकर बोलते हैं, अरे भाई ये तो करंट को साथ में लेके चलती है, मेरे को इतना बड़ा झटका लगा। तू क्या झटका लगा दिया उसको, खाली उसका पवित्रता को क्या किया उसने, छुआ। हालेलुया। उसको ऐसा झटका लगा, वो जो 2 फीट पीछे जो लड़का लोग खड़े थे उसको भी 4 को लेके जाके गिर गया। उस दिन उसको मालूम पड़ा, ए भाई ये जिंदा परमेश्वर का बेटी है, इसका रक्षा करने वाला इसके साथ है। और आप सब, हम लोग सब कौन है, एक जिंदा परमेश्वर का बेटा और बेटी है, और हमारा साथ वो सदा रहेगा, हमें कोई हानि नहीं होगा। अगर आपका हाथ हानि होगा तो उसकी मर्जी की द्वारा ही होगा, उसकी मर्जी का बिना आपको हानि नहीं होगा। हालेलुया। आपका मौत अगर उसने लिखा है, ये तुम्हारा सेवा करने के टाइम में तेरा मौत अगर ऐसा होगा तो ऐसा उसका मर्जी की द्वारा ही होगा, नहीं तो तुम्हारा मौत नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। आप लोग ने एक न्यूज़ देखा, न्यूज़, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सागर ने भी इसमें डाला है, परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। पहाड़ के नीचे पाक संदूक पर यीशु मसीह मसलूब का खून दरियाफ्त कर लिया गया है। जराये के मुताबिक रॉन वाइट ने अहकाम से इजाजत जिंदा है करके अभी भी प्रूफ करके दिखाता है, उसका लहू अभी भी जिंदा है। ये वीडियो एक न्यूज़ का है, जो न्यूज़ में बताया गया है। आरवी उर्दू न्यूज सर्विस के मौसूस नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं, एक नई तहकीक के मुताबिक जुलजता पहाड़ के नीचे पाक संदूक पर यीशु मसीह मसलूब का खून दरियाफ्त कर लिया गया है। जराये के मुताबिक रॉन वाइट ने अहकाम से इजाजत लेकर इस पहाड़ की खुदाई का काम शुरू करवाया, इसलिए क्योंकि इसके रडार के मुताबिक इस पहाड़ के नीचे 18 फुट बड़ी चट्टान मौजूद थी। लेकिन हुआ कुछ यूं के मजदूर जो खुदाई के काम पर लगाए गए थे, खुदाई करते करते डर के मारे अचानक भाग निकले, क्योंकि उन्होंने वहां जो नजारा देखा वो नाकाबिले बयां था। रॉन वाइट ने लोगों को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम लोग बिना पैसे लिए कहां भागे जा रहे हो। उन्होंने कहा, हमने वहां पाक संदूक देखा है। रॉन वाइट खुद गार के अंदर गया, जब उन्होंने देखा तो वहां पाक संदूक पाया और वो एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। उनके बेटे ने बड़ी मुश्किल से उन्हें गार से बाहर निकाला। अगली बार रॉन वाइट दोबारा इस गार में उतरे और उन्होंने दोबारा पाक संदूक को देखा तो बताया कि जब उन्होंने इस संदूक को करीब जाकर देखा तो 4 फरिश्ते इसके चौगेत पहराजन थे। उनमें से एक फरिश्ता रॉन वाइट से बातें करने लगा। उसने कहा कि हम मूसा के दौर से लेकर अब तक पाक संदूक की रखवाली कर रहे हैं। रॉन वाइट ने पाक संदूक के ऊपर जमा हुआ खून देखा, जो कई अरसे गुजर जाने की वजह से मुकम्मल सूख चुका था।
उन्होंने खून का सैंपल लिया और मेडिकल रिसर्च सेंटर पहुंच गए। मेडिकल रिसर्च सेंटर वालों ने बताया कि हम इस खून के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं दे सकेंगे क्योंकि खून के सेल्स अब तक खत्म हो चुके होंगे। मगर रॉन वाइट जो खुद एक मेल नर्स भी था, इसने इन लोगों से दरखास्त की कि इस खून का डीएनए मालूम करें। रॉन वाइट की बात मानकर रिसर्च सेंटर्स वालों ने 24 घंटे के लिए खून के सैंपल को एक खास किस्म के सोल्यूशन में रखा और 24 घंटे के बाद खून का टेस्ट किया गया। नतीजा मालूम होने पर उन्हें एक अनोखी बात पता चली। उन्होंने रॉन वाइट को बुलाया और बताया कि इस खून के सेल्स अभी तक मरे नहीं, बल्कि ये खून अभी भी जिंदा है। जब उन्होंने डीएनए की जांच की तो ये जानकर और भी ज्यादा हैरान हुए क्योंकि एक आम इंसान के खून में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से आधे माँ के और आधे बाप के होते हैं, मगर इस खून में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही पाए गए। ये बात जानने के बाद रॉन वाइट को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि ये मसीह यीशु का खून है, जो इंसानी इरादा से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से मुकद्दस मरियम के बतन से पैदा हुआ। अब इसके जहन में सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये खून इस संदूक पर आया कैसे। इस बात के मुतालिक मजीद शवाहद इकट्ठी करने के लिए रॉन वाइट एक मरतबा फिर उसी गार में गए। इसी जांच के दौरान उन्होंने पाक संदूक के ऊपर गार में एक दरार देखी और इसमें भी वही सूखा खून नजर आया। तो उन्हें मालूम हुआ कि ये खून ऊपर से ही बहता आया है। इसके जरिए उन्हें पता चला कि इसके ऊपर वो मुकाम है जहां यीशु मसीह को मसलूब किया गया और यीशु मसीह की सलीबी मौत के हवाले से बाइबल मुकद्दस में लिखी गई बातों को याद किया, जहां लिखा है, और देखो यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और देखो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तिड़क गईं। यकीनन ये वो दरार थी जो यीशु मसीह की मौत के वक्त आई थी और इसी दरार के जरिए यीशु का लहू पाक संदूक के ऊपर गिर गया। इस किताब को पढ़ने के बाद रॉन वाइट ने ये जाना कि ये खुदा की मर्जी हो सकती है कि यिर्मयाह नबी के जरिए पाक संदूक को इस गार में छुपाया हो जिस पहाड़ पर मसीह यीशु को मसलूब होना था, और इस लहू का पाक संदूक पर गिरना सब मसीहियों की गुनाहों से निजात का मुंह बोलता सबूत है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप एक बात ये सुनकर आपको यकीन हो गया होगा, आज भी हमारा परमेश्वर का लहू ताज़ा है और वो जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे लोग ने क्या सब कुछ छुपाना चाहा, लेकिन जो सच कभी छुपता नहीं है, हालेलुया, वो सच प्रकट होगा होगा। आप कितना भी उसको छुपाने के लिए कोशिश करेगा, एक दिन क्या होगा, वो सामने आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें ये चीज़ उसका लहू चेक करने के बाद ये चीज़ भी मालूम पड़ा, सारे लोगों का ब्लड टेस्ट करेगा, उसका माता और पिता का ब्लड पाया जाता है, लेकिन इसका अंदर कोई ऐसा ब्लड है ही नहीं था जो ये शारीरिक संबंध से पैदा हुआ। ऐसा नहीं है, ये पवित्र 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 अति पवित्र प्रभु यीशु मसीह हमारा उसके लहू से हमें खरीद लिया है। आज हमारा शरीर में दौड़ने वाला एक एक बूंद पानी और लहू उसका दिया हुआ खर्च है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर, स्तुति करते, गौरव करते।